संकल्प अपने आप में एक आध्यात्मिक शब्द है। संकल्प को परिभाषित नहीं किया जा सकता। संकल्प का दायरा आप कह सकते हैं कि गुरु और शिष्य के दायरे से भी बड़ा है। संकल्प का दायरा इतना बड़ा है कि हर गुरु अपने शिष्य को संकल्प दिलवाता है और हर शिष्य संकल्प लेता है। यहाँ तक कि यह बात बड़े आराम से कही जा सकती है कि संकल्प के बिना गुरु और शिष्य का रिश्ता ही बेचारा का हो जाएगा। संकल्प आम जीवन में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाप बेटे का रिलेशन हो, पति पत्नी का रिलेशन हो, रीति रिवाज हो, वैवाहिक पद्धति हो, आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं या किसी बिजनेस को अंजाम दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों में संकल्प का अपना महत्व है। यानी कि हमारी पर्सनल लाइफ से लेकर और आध्यात्मिक लाइफ तक संकल्प का एक बहुत बड़ा रोल है। बिना संकल्प के तो हम पानी भी नहीं पी सकते। संकल्प का एक छोटा सा उदाहरण इच्छा शक्ति है। जब इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है तब संकल्प का निर्माण होता है। संकल्प का एक अच्छा एग्जाम्पल मैं सभी से शेयर करना चाहूँगा। मेरे पिताजी ने मेरे बारे में एक संकल्प लिया, किसी भी तरह इसकी शादी करनी है। उसमें उनका एक मकसद था। ये मैं नहीं बता सकता कि कोई भी पुत्र अपने पिता का संकल्प लेने के बारे में उसकी पूरी जानकारियाँ नहीं दे सकता, वह एक पिता ही समझ सकता है। खैर, संकल्प से मुझे यह फ़ायदा हुआ, उनके संकल्प से, कि मैं एक पारिवारिक जीवन में आ गया और पारिवारिक जीवन में आने से मुझे यह फ़ायदा हुआ कि मैं भटका नहीं। वरना मैं इस तरह से मेरी जो व्यक्तिगत या व्यक्तित्व है कि मैं या तो विंध्याचल के पर्वतों में भटकता, नहीं तो कहीं शमशान में साधना करता रहता, जिसका अंततः परिणाम यह होता कि मैं कुछ कर्मकांड जानता और अपने को विद्वान समझते हुए देवी जी के पास पहुंच जाता, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो मेरे पिताजी का संकल्प बहुत अच्छी तरीके से पूरा हुआ कि इस भटकाव से उन्होंने मुझे बचा दिया और कर्मकांड के चक्कर से भी बचाया। मैं भी बच गया क्योंकि मेरी चाहत बचपन से ही अध्यात्म में जाने की, खास करके मोटे तौर पर कह सकते हैं कि देवी जी को जानने में रुचि थी। एक गुरु के रूप में उन्होंने मुझे यह संकल्प लेना सिखाया कि परिवार छोड़कर भी दुनिया होती है। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से अपने जीवन केवल परिवार के लिए ही समर्पित कर देना। तो एक गुरु और एक पिता ने मिलकर मुझे बताया कि संकल्प का कितना बड़ा रोल होता है एक आदमी के जीवन में। बिना संकल्प के तो आध्यात्मिक उन्नति छोड़ दीजिए, देवी जी का पूजा भी समझना बड़ा मुश्किल बात है। अभी हाल ही में उनके द्वारा लिखी हुई कुछ बातें मिली जिस पर उन्होंने सीधा बतलाया है कि सारे कर्मकांड, सारी पूजा पद्धति का एक ही मकसद है, बस यह समझना कि देवी जी सत्य है।
कभी कभी हम लोग इसके उलट काम करते हैं। हम यह संकल्प ले लेते हैं कि मेरा फलाना कार्य हो जाएगा तो हम देवी जी को आजीवन नहीं छोड़ेंगे। इस चीज़ का संकल्प से कुछ लेना देना नहीं। संकल्प सही विकल्प होता है, ये मेरा अपना मानना है। संकल्प जीवन पद्धति को सुधार देता है। संकल्प हमारे अहंकार, हमारे द्वेष, आपसी मतभेद को भुला देता है। हम लोगों के तंत्र मार्ग में भी संकल्प का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि गुरु के द्वारा दिलाई जाती है और उस बारे में केवल गुरु ही जानता है। मैं भी नहीं जानता था, कुछ किताबें पढ़ी, कुछ गुरु के लेखनी को पढ़कर संकल्प को समझ पाया। संकल्प को नहीं समझने से मुझे कुछ हद तक बहुत घाटा हुआ, लेकिन संकल्प को जब मैंने समझा तब मुझे लगा कि नहीं, इसके बाद तो बाकी कुछ रह ही नहीं जाता है। जब हमने यह जान लिया कि देवी जी सत्य है, तो हम बड़ी आसानी से संकल्प ले सकते हैं। देवी जी को सत्य मानकर और हमने संकल्प ले लिया तो बाकी कोई चीज़ बची कहाँ जाती है। सब कुछ पूरा पूरा लगता है, पूरी दुनिया हरी भरी लगती है। मन में उल्लास, मन में माँ की महिमा का बखान करने का उबाल जोर जोर से मारता है। मैं अपने गुरु भाइयों से इस बड़े शब्द के बारे में यही कहूँगा कि संकल्प लेना चाहिए और संकल्प को बहुत सीरियसली या बहुत सीरियस वर्ड नहीं समझना चाहिए। संकल्प यानी सही विकल्प, सिर्फ इसी को लेकर चलना चाहिए। हो सकता है कि इस ऑडियो के बाद मुझे भी संकल्प के बारे में अपने गुरु भाइयों से ज्ञान प्राप्त हो। संकल्प से शुरुआत इसलिए की जाती है किसी भी चीज़ की, या मैं कर रहा हूँ कि इस संकल्प के रिसर्च में सारे गुरु भाइयों की बातों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में शिवरात्रि आ रहा है, उसके बाद गुरु पूर्णिमा आएगा, चक्र पूजा का आयोजन होता है। लेकिन हमारे चक्र पूजा के आयोजन के साथ साथ जो सुबह का प्रोग्राम हो, उसमें कुछ नए लोग भी आएँ। इसकी शुरुआत शिवरात्रि से ही होगी कि लगभग नए लोग 20 लोग सुबह में आएंगे और उन्हें देवी जी की महिमा का बखान, भक्ति गाने देवी जी के, और वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद में भी उनके पास मिठाई, फल यही होंगे। तंत्र की कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी दिन वाली पूजा में। तो हमारे पास कुछ ऐसा संकलन होना चाहिए जो हम उनको डिलीवर कर सकें। कभी कभी इस शब्द को लेकर बहुत भ्रांतियां फैल गई हैं। जैसे इस शब्द को लेने पर कुछ भ्रांतियां हैं, देवीय मर्जी, यानी कि आमतौर पर जो हम लोग बोलते हैं देवी जी की मर्जी। इस शब्द का जो प्रयोग है, खास करके मैं भी अपने आप पर बोलूँगा, कभी कभी ये प्रयोग गलत तौर पे हो जाता है। यानी कि हमने कोई एक, जिसको संकल्प नहीं बोलेंगे, और किसी चीज़ को पकड़ लिया। अब मान लीजिए मुझे जाना है नैनीताल घूमने। अब एक तरह का छोटा ये संकल्प हो गया कि भाई मैं नैनीताल घूमूंगा, और नैनीताल घूमने जाने के क्रम में उसके पहले मेरे पास कहीं से
एक बड़ा अमाउंट किसी कंपनी के द्वारा मेरे पास आना है और किसी कारणवश उस पैसे के आने में दिक्कत हुई और मेरे पास पैसे नहीं आए। मान लीजिए मैं नैनीताल घूम नहीं पाया, हालांकि देवी जी की पूजा करने वाले लोग ने एक छोटा संकल्प भी ले लिया कि चलो नैनीताल मुझे घूमने जाना है, और उसको पैसे की कमी हो गई, नैनीताल वो घूम नहीं पाए। और इसमें हमने बोल दिया कि चलो देखते हैं, बीच में नैनीताल घूमने के बीच में कि देखते हैं देवी जी की मर्जी है, वो चाहेंगे तो नैनीताल जाएंगे। ये जो भ्रांतियां हैं ना, इससे थोड़ा दूर रहना है हमें। अरे भाई, नैनीताल जाने में इसमें देवी जी की मर्जी क्यों शामिल होगी? जब इतनी छोटी छोटी बातों में हम लोग देवी जी की मर्जी को शामिल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो संकल्प होता है वो कमज़ोर हो रहा है। इसलिए जब कोई बड़ी बात आ जाए, ऐसी बातें जो हमें लगे कि हमारे प्रतिष्ठा पर आ गई, हमारे प्राण पर आ गई, या हमारे परिवार पे बहुत बड़ी बात आ गई, तो वहाँ तो मैं खुद कहूँगा कि देवी जी से गुजारिश से करनी चाहिए, देवी जी से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि देवी जी आप देखिए, और वहाँ पर बिल्कुल यह कहना चाहिए कि हाँ देवी जी आपकी मर्जी। लेकिन छोटी छोटी बातें जिससे आपको भौतिक फ़ायदा हो, भौतिकता की ओर आप जा रहे हैं, उस चीज़ों में यह बोलना कि देवी जी की मर्जी, ये मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी इसका हम लोग प्रमाणित इसको कर रहे हैं कि इस चीज़ को संकल्प माना जाए। तो हमें इन चीज़ों से बचना है ज़्यादा से ज़्यादा। एक और मेरे अंदर गलत धारणाएं आ गई कि जो चक्र पूजा होता है वह एक ऐसा मंच होता है या वो ऐसा दिन होता है जब हम किसी अच्छी बातों को डिलीवर कर सकें और वो बातें बहुत लोगों के पास पहुंच सकें। ये हो कि एक दैवीय वातावरण बने। लेकिन यहाँ भी संकल्प की मुझे लगता है कि इसकी संकल्प की समझ मुझे नहीं थी। संकल्प के नज़रिए से जब चक्र पूजा को देखा जाएगा तो चक्र पूजा एक युद्ध है जहाँ चारों तरफ से केवल ईश्वर ही ईश्वर बैठे हैं, जहाँ पर हमें अपनी अहंकार, अपने द्वेष, अपनी अंदर की बुराइयों को मारनी है और केवल माँ के नाम लेकर, अपने गुरु का नाम लेकर भक्तिमय सरोवर में एकदम लुढ़क जाना है, यानी कि खूब आनंदित रहना है। उस दिन किसी बात को डिलीवर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह एक गलत अवधारणा बन गई और ये हो सकता है कि पुरानी चीज़ें देखी हो मैंने, पुरानी चीज़ें सुनी हो, या ये भी कह सकते हैं हो सकता है कि गुरु की नकल करने की कोशिश की हो, जो कि नहीं करना चाहिए। इन बातों में, आध्यात्मिक बातों में तो गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए, और जिसका परिणाम भी निकला ऐसा कि हाँ, जो चाह रहा था लोग या सारे साधक चाह रहे थे उस दिन हम कि एक अच्छा परिणाम नहीं निकला, लेकिन फिर भी देवी जी का आशीर्वाद हुआ, तभी ये चक्र पूजा इतना सफल हुआ। तो मेरे ख्याल से एक संकल्प यह होना चाहिए किसी भी गुरु पूर्णिमा या किसी चक्र पूजा में कि उसका जो आयोजन सफल असफल ये तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहली बात यह होनी चाहिए कि हमारे बीच में जितने भी लोग बैठे हों, जितने भी साधक बैठे हों, सभी उस दिन देवी देवता के रूप में होते हैं। तो उस दिन हम लोगों को एक भजन पद्धति करनी चाहिए, माँ का महिमा का बखान करनी चाहिए। उस दिन पूजा पद्धति पर भी चर्चा नहीं होनी चाहिए, आम चर्चा तो दूर की बात है। तो इस बार से हम लोग का एक कोशिश होगा, और मैं चाहूँगा कि मेरे गुरु भाई भी इस बारे में बहुत सारे मुझे इनपुट दें कि सभी का संकलन किया जा सके
और इन सारी चीज़ों को हम लोग शिवरात्रि का जो चक्र पूजा हो और गुरु पूर्णिमा का जो चक्र पूजा हो, उसमें जो हम लोग नए लोगों के लिए सुबह में रखेंगे, पूजा रखेंगे, उनको प्रसाद वितरण करेंगे, उनसे बातचीत होगी, देवी जी के बारे में उनको बताएंगे, गुरु की महिमा क्या होती है, गुरु का आकर्षण क्या होता है, गुरु से लाभ क्या है, हमारी जीवन पद्धति कैसे सुधर सकती है। इन सब चीज़ों में हम लोग एक आउटपुट दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि संकल्प को उसको करने में, उसको बनाने में बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी की और मुझे लगा कि चक्र पूजा एक मंच है, लेकिन चक्र पूजा एक मंच नहीं है। ये बहुत गलत अवधारणा मेरे अंदर आ गई थी। चक्र पूजा का आयोजन एक युद्ध है और इस युद्ध में देवी जी और गुरु जी केवल यही चाहते हैं कि सभी साधक इसमें जीते, सभी साधकों को पूरा आशीर्वाद मिले, सभी का जीवन आनंदित हो, सभी भक्तिमय हो जाए, तो आसपास का वातावरण एकदम देवीमय हो जाए, पूरा वातावरण गूंज उठे, देवी देवताओं को भी हमारे चक्र पूजा में जो हम लोग करा रहे हैं उसमें आना पड़ जाए। इस तरह का चक्र पूजा का आयोजन हो, वाद विवाद या किसी बातों को डिलीवर करना, और मुझे नहीं लगता कि ये चक्र पूजा का पार्ट होना चाहिए। हमारे बहुत सीनियर गुरु भाई लोग हैं, सीनियर यहाँ सेंस है कि जो लोग हम लोगों से पहले पूजा में हैं, ठीक है, और उनको सीनियर कहने में कहीं भी इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है, ये कह सकता है आदमी। जो पुराने लोग हैं वो लोग इसके बारे में, संकल्प के बारे में सारी चीज़ें और संकलित करें, वो भी कहीं से अपने पास जो गुरु से उनकी वार्तालाप हुई हो संकल्प के बारे में, उसको इकट्ठा करें अपने पास में। यही एक कोशिश है और यह कोशिश सिर्फ मेरी नहीं है, आगे आप लोगों को भी इस तरह के ऑडियो बना के, अगर ऑडियो नहीं बन पाता है तो हम लोग एक विचार विमर्श करेंगे, मैं अपनी आवाज़ दे दूंगा, लेकिन वो शब्द आपके तरफ से होने चाहिए। हम लोग ये समझते हैं कि संकल्प अब हम लोगों को लेना चाहिए और मोटे तौर पर या अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे कोई भी कार्य हो, जो भी हम लोग कर रहे हैं, देवी जी का पूजा करने वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत ईमानदार होता है, बहुत ईमानदार। तो जो भी हम लोग कार्य करें तो उसको दैवीय कार्य बनाकर करें तो खूब ज़िंदगी में मज़ा आ जाएगा। अब मुझे लगता है कि मेरी सारी बातों से नहीं, लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी कार्य को दैवीय कार्य बना दिया जाए तो उसे करने का एक मज़ा ही कुछ और है। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे सभी गुरु भाई संकल्प जैसे शब्द के बारे में मुझे अपने ज्ञान से या मुझे अपनी बातें वो ज़रूर बताएं और इसको हम लोग संकलित करके इसको शिवरात्रि पूजा में और गुरु पूर्णिमा में जो आम लोग हमसे जुड़ेंगे उनके सामने हम लोग डिलीवर करें।